हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। अपना स्लोगन है पढ़ना वही जो है नीट के लिए सही, सबसे कम सबसे सटीक श्योर सिलेक्शन इन नीट राहुल सर के साथ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू, और उस एनिमल टिश्यू में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रिएटेड मसल्स, वॉलंटरी मसल्स या ऐच्छिक पेशियों के बारे में। आज की क्लास स्मूथ मसल्स पे है। आज की क्लास अनस्ट्रिएटेड मसल्स की है, विसरल मसल्स की है और नॉन स्केलेटल मसल्स की है। इतने सारे नाम, हाँ जी, इतने सारे नाम। आप क्या समझ रहे हो ये पर्यायवाची हैं? नहीं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले इनको चिकनी पेशियां क्यों कहा गया। देखो, स्मूथ मसल्स और अनस्ट्रिएटेड मसल्स दोनों का एक ही मतलब है। मतलब यह है कि स्ट्रिएशन एब्सेंट। क्या मतलब हुआ कि डार्क बैंड और लाइट बैंड इनमें नहीं पाए जाते। कहने का मतलब धारियां अनुपस्थित होती। याद आया आपको? कल आपको बताया था कि अगर ये स्ट्रिएटेड मसल्स होगी, अगर ये वॉलंटरी मसल्स होगी, तो इस वॉलंटरी या स्ट्रिएटेड मसल्स में इस प्रकार से डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। मसल फाइबर में बात हुई थी कि नहीं हुई थी? ऐसी कोई भी रचना इस प्रकार के मसल्स में नहीं होती है। कैसी होती है थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन ऐसी नहीं होती है। इसलिए हम लोग इसको स्ट्रिएटेड मसल्स नहीं कहते, बल्कि क्या बोलते हैं? अनस्ट्रिएटेड मसल्स, बिकॉज स्ट्रिएशन एब्सेंट इन दिस टाइप ऑफ मसल्स। और देखने में ये स्मूथ होती है। स्मूथ होने का कारण इनमें स्ट्रिएशन का ना पाया जाना, इसलिए इनको हम चिकनी पेशियां या बिना धारी वाली मसल्स कहते हैं। अब बेटा बात आई, तो पहला नंबर समझ गए स्मूथ मसल्स क्यों कहते हैं, दूसरा भी समझ गए कि अनस्ट्रिएटेड क्यों कहते हैं, तीसरी बात करते हैं विसरल मसल्स की। तो सबसे पहले हम ये समझें कि विसरल क्या है। बेटा, यहां से लेकर के और जहां पर आपके बेल्ट लगी होती है, पैंट जहां पे बांधते हो ना, हाँ, नाड़ा बांधते हो जहां पे, उसके अंदर जितना जो कुछ भी है, क्या क्या है? हार्ट लगा हुआ है, लंग्स लगे हुए हैं, लीवर लगा हुआ है, किडनी लगी हुई है, फीमेल है तो ओवरी लगी हुई है ना, और यूरिनरी ब्लैडर लगा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल लगा हुआ है। इन सब को हम मिला करके कहते हैं अंतरांग, क्योंकि ये शरीर के अंदर उपस्थित हैं, या इनको हम कहते हैं विसरल ऑर्गन्स। तो हृदय को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं, उन सभी ऑर्गन्स में इसी प्रकार की पेशियां हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं विसरल मसल्स, commonly called visceral muscles, because these muscles found in the visceral organs of the body, found in visceral hollow organs of body, hollow organ of body except हार्ट। हृदय को छोड़ करके हमारे शरीर में पाए जाने वाले जितने भी अंतरांग हैं, इनमें ये पाई जाती है जितने भी खोखले अंतरांग हैं, थैले हैं, आमाशय है, जहां जहां भी सय लगा हुआ है, मूत्राशय है, आमाशय, समझ रहे हो ना,
गर्भाशय है, मूत्राशय है, आमाशय है, जहां जहां भी खोखला है, जहां जहां भी थैले जैसी रचना है और वो शरीर के अंदर है, उसे हम कहते हैं विसरल ऑर्गन्स, और वहां पर ये पाई जाती है। हालांकि हार्ट भी खोखला है, लेकिन हार्ट इसमें अपवाद है। क्लियर हो गई बात? अब देखो यहां पर मैंने लिखा नॉन स्केलेटल मसल्स नंबर 4 पॉइंट, नेवर एसोसिएटेड विद बोन और स्केलेटन। ये कभी भी हमारे शरीर के में पाई जाने वाली अस्थियों के साथ, बोन्स के साथ एसोसिएट नहीं होती, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्केलेटल मसल्स, अनस्केलेटल मसल्स, है ना। कंकाल पेशियां कौन? वॉलंटरी, ये नहीं है, क्योंकि ये कंकाल के साथ जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तो चलिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं मसल फाइबर, इनमें स्मूथ मसल्स में कैसे बने होते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल्स की। स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशियों की संरचना के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये पेशियां इस तरीके से बनी होती हैं। आपने अपनी बुक में ऐसे फिगर देखे होंगे बेटा, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ये बनी होती हैं, ऐसे। मतलब ये कि इनके दोनों सिरे, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सिरे नुकीले होते, पॉइंटेड टैपर्ड एंड, इनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। दूसरी बात, चूंकि ये मसल्स है, तो मसल्स होने के नाते इनमें भी बाहर की तरफ ये सार्कोलेमा, चूंकि इसकी प्लाज्मोलेमा यानी कोशिका झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं, अंदर भरा हुआ सार्कोप्लाज्म, ये। और एक खास बात, वॉलंटरी मसल्स में मैंने बात की थी बेटा कि वॉलंटरी मसल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, अर्थात वो सिनसाइटियल कंडीशन को शो करती, ये सिनसाइटियल कंडीशन को शो नहीं करती। इनमें केवल एक केंद्रक होता है, और वो भी इनके मसल फाइबर के सेंट्रल में उपस्थित होता है। ये सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। कैसा? सेंट्रली लोकेटेड ओवल शेप न्यूक्लियस। कोशिका के केंद्र में एकमात्र केंद्रक, और वो भी कैसा? अंडाकार। अब शरीर में मायोफाइब्रिल्स नहीं होते क्या? होते हैं बेटा, होते हैं। स्ट्रिएशन नहीं होता है, पट्टिकाओं के रूप में नहीं है, डार्क बैंड और लाइट बैंड के रूप में नहीं है, लेकिन क्या मायोफाइब्रिल्स तो है। और इनका जो अरेंजमेंट है मायोफाइब्रिल्स का, वो इस प्रकार से, ऐसे बिना पट्टिका बनाए ये इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनली, लंबवत, इस प्रकार से पूरी मसल्स में ऐसे पड़े होते हैं, ऐसे, इस तरीके से, इस प्रकार से, ऐसे। और इसीलिए
इनको हम क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अभी कि हम आपको बताएंगे कि इनको स्मूथ मसल्स क्यों कहते हैं। इनकी स्मूथ मसल्स कहने का कारण यही है बेटा, यहां पर क्या कि इनमें जो मायोफाइब्रिल्स हैं, ये जो मायोफाइब्रिल्स आप देख रहे हो, ये कैसे स्मूथ है, डेलिकेट है, लचीले हैं और लॉन्गिट्यूडनली अरेंज थ्रू आउट द सेल। मायोफाइब्रिल अरेंज longitudinally throughout cell, so it is called smooth muscles। क्लियर हो गई बात। अब बात यह आती, सर ये पाई कहां जाती, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यही है। पोजीशन ये बॉडी में कहां मिली। देखो अभी मैंने क्या कहा कि जहां जहां भी खोखला है, ये कॉन्सेप्ट पकड़ो, रटो नहीं इसको। जब भी कोई चीज ऑप्शन में आती है तो वहां पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो -1 कभी नहीं होगा, छोड़ भले दो। कहां कहां खोखला है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ऑसोफेगस, ये ग्रास नली है हमारी, ग्रास नली के पिछले भाग में पाई जाती है, जहां से हम निकलना बंद करते हैं। क्योंकि निकलने तक हमारी इच्छा में काम हो रहा है। और ये कैसी है, ये अनैच्छिक हैं, एक नाम भूल गए इनका हम बताना, ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, बिकॉज द एक्शन ऑफ दीज मसल्स डज नॉट कंट्रोल बाय द विल पावर। यह हमारी इच्छा से काम नहीं करती। तो दो बातें दिमाग में बैठा लो कि जहां जहां भी मसल्स हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं, या और साथ में क्या दिमाग में रखना है कि जो भी होलो हो, खोखला हो, जैसे स्टमक में खोखला है, तुम्हारी इच्छा से फूलता पिचकता है, स्टमक नहीं, बेली फूलती पिचकती। इंटेस्टाइन लंग्स यूरोजेनाइटल ट्रैक कितने बताओ यार, बहुत सारे। यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स, सभी जगह तो यही पाई जा रही। आइरिस ऑफ आई, ये तो पता ही आपको आमाशय है। अभी हमने बताया था जहां जहां भी आमाशय लगा हो, ये आंत्र है, ये फेफड़े हैं, ये हमारा मूत्रो जनन नलिका, ये मूत्राशय, रक्त नलिकाएं, आंखों में पाई जाने वाली आइरिस, यूटेरस, गर्भाशय, जहां जहां भी शय लगा है वहां सब जगह यही है। मूल मुद्दा क्या बताया कि तुम्हारी इच्छा से वो अंग काम न करे और साथ ही साथ कैसा हो, खोखला, उन सब जगह ये पाई जाएगी।
अब जैसे इनके फंक्शन की बात करें, इनके कार्यों की बात की जाए, तो जितनी भी शरीर की अनैच्छिक गतियां हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट, जितनी भी शरीर की अनैच्छिक गतियां हैं वो सब इनके द्वारा होती हैं। जितनी भी तरंगीय गतियां हैं आहार नाल की, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वो सब इनके द्वारा होती है। जितनी भी ट्यूब है, जितनी भी शरीर की नलिकाएं हैं, उनको खोलने और बंद करने का काम करती है। तो बच्चों समझ में आया होगा। निश्चित तौर पर हम आशा करते हैं कि अब आपका कोई भी डाउट स्मूथ मसल से नहीं फंसेगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। बाय बच्चों।